उस नारी के यहाँ भगवान आके प्रकट होता है जिस स्त्री के अंदर ये गुण है। और कौन से गुण हैं जो नारी के अंदर होने ही चाहिए? सुन ले माता, वो नारी के अंदर सबसे पहला गुण हो विश्रम भेड़, वो परिवार में झूठ न बोले, सबका विश्वास जीत करके रखे, पति पत्नी के बीच में झूठ नहीं, परिवार में बिल्कुल झूठ नहीं। विश्रम भेड़ है ना, यानी एक दूसरे का विश्वास जीत करके रखे। ये नारी के अंदर सर्वोच्च सबसे पहला गुण होना चाहिए, वह झूठ न बोले, घर में चोरी न करे। मैंने ग्रंथ में पढ़ा है कि जो देवियां अपने ससुराल से चोरी करके सामान अपने पियर पहुंचा देती हैं, वो अपने पियर के लोगों को नरक भेज रही हैं। कपाट खोल रही है, पन्ना पढ़ लो, इसमें लिखी है ये बात आके। भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन आने वाले समय में कलकाल में प्राय नारी के अंदर यह दोष रहेगा। ये दोष होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ससुराल की संपदा अपियर, आपको पता है कि बेटी के यहाँ का जो माता पिता जल भी नहीं पीते और ससुराल की वस्तुएं पियर में जाकर के पहुंचा दी जावे, फिर झूठ बोला जाए, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है। मैं तो श्लोक कह के व्याख्या कर रहा हूं, आपको बुरा लगे तो सुखदेव भगवान को लड़ना कि तुमने ऐसा क्यों लिख दिया। इसमें लिखा है विश्रमेणात्म सोचे न, नारी को चाहिए कि वो परिवार में झूठ ना बोले, परिवार के सभी लोगों के विश्वास को जीत करके रखे, ये उसका पहला गुण है। परिवार में सब लोग उसका भरोसा रखते हों, ये पहला गुण है। विश्रम्भेण यानी विश्वास, विश्वास को जीत के बता दे। अगली बात है आत्म सोचे न, उसको आत्मीय पवित्रता, अंदर की पवित्रता होनी चाहिए, वो पवित्र जीवन जिए। आपको पता है रात्रि को जो वस्त्र पहना जाता है वो कफन से भी ज्यादा अपवित्र होता है। और माताएं लैट बाथरूम करने के तत्पश्चात बिना नहाए बिना धोए, वो बिना चौका वासन करे, उनको नारी नहीं, उसको फुवरिया ही कहा जाएगा। वो सब बना बुनू दे और खिला भी दे। वर्णन किया है कि नारी को अति पवित्र होना चाहिए, अति पावन होना चाहिए, जिसके अंदर विश्वास है, ईमानदारी है, पवित्रता है। ऐसी नारी के यहाँ किसी न किसी रूप में भगवान आके प्रकट होते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं माता देवहूति के अंदर ये सब गुण हैं। फिर कहा गया है कि गौरवेण, नारी ऐसे गौरवान्वित कार्य करे जिसमें समाज में उसका कद बढ़े। लोग कहें कि बच्चा क्यों बढ़िया नहीं होगा, उसकी माँ बहुत अच्छी है। उसको ऐसा जीवन जीना चाहिए जब जब उसके बच्चों को देखा जाए तब उसके माता का, उसके पिता का जिक्र किया जावे। ये इतना अच्छे हैं तो इनके माता पिता न जाने कितने अच्छे होंगे, कितने बढ़िया होंगे। नारी को गौरवान्वित जीवन जीना चाहिए, ऐसा जीवन न जिए जिसकी वजह से परिवार के लोग गर्दन उठा करके न चल सकें। नारी ऐसा जीवन जिए जिसमें उसका पियर और जिसमें उसकी ससुराल दोनों का कद बढ़े। पुत्र तो एक ही वंश को उद्धार कर पाता है, लेकिन ये नारी ऐसी है जो दोनों कुलों को पावन कर देती है।